चैप्टर 1991 से 2000। जियो फैन ने असहाय होकर सांस ली। फिर वो कुछ लड़कियों के साथ चला गया। ब्लू झांके की 3 लड़कियां, नानगोंग लिंगक्सुआन, रेड विच और बेहोश नील टोंगक्सुआन सभी को जियो फैन द्वारा आत्मा जानवर कंगन में ले जाया गया। फिर बचे हुए कुछ लोग चले गए। जियो फैन ने व्यायाम जनजाति और उसकी याद में अन्य लोगों के शेष अवसरों के आधार पर छोड़ दिया। उनकी आकृतियां सबकी आंखों के सामने गायब हो गईं। ये बुरा सितारा ... चला गया है। दूर जाओ, वह बहुत ताकतवर है। मुझे पहले से ही अंदाजा है कि व्यायाम कबीला और चुड़ैल भगवान कबीला बाद में बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कई दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने एक अभूतपूर्व युद्ध देखा। शून्य क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर वापस लौटे और पवित्र स्तर के जादुई हथियार रखने वाले दुष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति को दृढ़ता से पराजित करें। और उसने पवित्र जादुई हथियार को भी दबा दिया। डर भयंकर ... आत्मा जानवर कंगन के अंदर लाल चुड़ैल, नीली झांके, नानगोंग लिंगक्सुआन और अन्य लोगों ने जिन आत्मिक पशु कंगनों में प्रवेश किया था, वे वही थे जहां ये म्याओइन और चांगसुन निंग थे। इसका अपना स्थान है तथा एक छोटा सा लॉन है जिसमें सुंदर दृश्य हैं। बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा। इन वर्षों में आपका क्या हाल है? जियो फैन ने पहले क्यों नहीं कहा कि वह मर नहीं सकता? कई लोग उत्साहपूर्वक अतीत को याद करते हैं और एक दूसरे के वर्षों के अनुभव पर चर्चा करते हैं। वे कई वर्षों से एक साथ हैं और उनके बीच अच्छे संबंध हैं। जियो जिन थोड़ा पारदर्शी की तरह है। ये कौन है? चांगसुन निंग ने नील तोंगक्सुआन से पूछा, जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। ओह, नील तोंगक्सुआन, हमारी बड़ी बहन, लाल चुड़ैल ने शर्मिंदगी से कहा। वह इतनी गंभीर रूप से घायल क्यों है? चांगसुन निंग उत्सुक थी। नील तोंगक्सुआन अब मर रही है और उसका राज्य लगातार गिर रहा है। यहाँ तक कि चांगसुन निंग भी बता सकती थी कि वह गंभीर रूप से घायल थी। मुझे जियो फैन ने पीटा था। चांगसुन निंग, ये मियाओइन ... जियो जिन, हालांकि मैंने सुना है कि सेंट पीट के नील तोंगक्सुआन को जियाओ फैन से बेहद नफरत थी। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि जियो फैन इतनी बेरहमी से ऐसा करेगा। नील तोंगक्सुआन को ये गुण बनाना बहुत दयनीय। जियो जिन भी नील तोंगक्सुआन के पास भाग गया और उसे सूंघ लिया। और फिर ब्लू झानबर्ड, रेड विच और नानगोंग लिंगक्सुआन को उसे पीटने दिया। हर कोई सितारों से दूर भाग गया। जियो फैन असहाय लग रहा था। अगर उसकी पत्नियों की खातिर ऐसा न होता तो वही कीमत चुकाने को तैयार नहीं होता। जियो क्विंग, यू क्यों नग्याओ चुपचाप जियो किंग की तरफ उड़ गया। तुम क्या कर रहे हो? जियो किंग हैरान थी। इस यू क्योंग्याओ ने गुप्त रूप से क्या किया? ओह, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। यू क्योंग्याओ की आवाज बहुत धीमी थी। क्या बात? तुम्हारे पिता, उनकी कितनी पत्नियां हैं? जियो किंग, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? जियो किंग ने निर्दयी भाव से कहा, सपने मत देखो, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए सहमत नहीं हूँ। तुम, लानत है, मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगी। यू क्योंग्याओ ने दांत पीसते हुए कहा। जियो फैन ... यद्यपि वह बहुत दूर था, फिर भी उसने स्पष्ट सुन लिया। जियोली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने भी सब कुछ सुना। एक दिन बाद, जियो फैन कई लोगों को व्यायाम जनजाति के गुप्त स्थानों तक ले गया। वह जोर से चिल्लाया, जिससे गुप्त भूमि के अवरोधक मार्ग टूट गए और सभी लोग अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का खून समृद्ध और जोरदार है, और आध्यात्मिक शक्ति मजबूत है, और अनगिनत विशाल आध्यात्मिक पौधे उनसे आच्छादित हैं। जियो फैन ने सबसे पहले अपनी पत्नियों और नील तोंगक्सुआन को रिहा किया। इतना ही, आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल है। क्या आप सचमुच सीनियर सिस्टर नील को बचा सकते हैं? कई महिलाओं ने तुरंत अपना मुंह खोला। नील तोंगक्सुआन का चेहरा अब मुरझा गया है, झुर्रियां पड़ गई हैं, उसका सिर सफेद बालों से ढका हुआ है, और उसकी सांस बहुत कमजोर है। यदि वह बलपूर्वक ताओवाद के दायरे में पहुंच जाती है, तो अपने जीवन का बलिदान कर देती है, और फिर गिर जाती है। उसके जीवन काल का बलिदान भी उसकी मृत्यु का ताबीज बन गया। हाँ, जियो फैन ने सिर हिलाया, और उसने बेहोश नील तोंगक्सुआन को उठाया और उसे पानी के एक कुंड में फेंक दिया। नीला युद्ध पक्षी, लाल चुड़ैल, नानगोंग लिंगक्सुआन ... कोमल रहो, मुझे मत मारो। नानगोंग लिंगक्सुआन जोर से चिल्लाया। लाल चुड़ैल और नीले झांके ने भी जियाओ फैन को बुरी नजर से देखा। ओह, गलत, भूल, चिंता मत करो, वह इतनी नाजुक नहीं है। जियो फैन ने बार बार अपने हाथ हिलाए। ये मियाओइन, चांगसुन निंग और जियो किंग हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके।
यू क्योंग्याओ ने पूल के पानी पर तैरते हुए नियू तोंगक्सुआन को देखा और दया प्रकट की। ये बहुत दयनीय है। उसने अनुमान लगाया कि नियू तोंगक्सुआन संभवतः सभी युगों में सेंट पीट का सबसे बुरा राक्षस था। ज़ियाओली ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। उसे बहुत निराशा हुई। उसे पहले से ही पता था कि उसकी माँ बाहर थी और उसने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कोटा प्राप्त नहीं किया था। लेकिन मैं फिर भी भाग्यशाली हूँ कि मेरी माँ ठीक है। इसके बाद जियोफैन ने सीधे वानजियान को बुलाया और पूल के पानी के अंदर और बाहर एक बड़ी संरचना की व्यवस्था की। यह एक आत्मा एकत्रीकरण सरणी है। आसपास की आध्यात्मिक शक्ति और रक्त ऊर्जा को लगातार अंदर नियू तोंगक्सुआन को पोषण देने दें। नियू तोंगक्सुआन पूल में थी और उसका चेहरा धीरे धीरे खून से लथपथ हो गया। ये दृश्य देखकर लाल चुड़ैल, नीली झांके और नानगोंग लिंगक्सुआन को राहत महसूस हुई। फिर उनमें से प्रत्येक ने अभ्यास करने के लिए एक स्थान ढूंढ लिया। यहाँ तक कि जियो जिन भी वहां गया था। वे सभी अधिक शक्तिशाली बनना चाहते थे और ज़ियाओ फैन के साथ बने रहना चाहते थे। फिर ज़ियाओ फैन ने वेई झोंगशान और युदिंग संप्रदाय के लोगों को रिहा कर दिया। उन्हें भी अभ्यास करने दीजिए। पवित्र मेडेन शिखर के गुप्त स्थान के अंदर पवित्र स्तर का जादुई हथियार अब वहां नहीं है। केवल नियू तोंगक्सुआन ही जानता है कि इस गुप्त स्थान में कैसे प्रवेश किया जाए। लेकिन इस समय लियू रूजी यहाँ है। लियू रूजी के सामने प्रकाश और छाया धुंधली हो गई है और भयानक लहरें हिल रही हैं और पूरा गुप्त स्थान बहुत अस्थिर हो गया है। और गुप्त स्थान की सारी आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित हो रही है, लगातार लियू रूजी के शरीर में भर रही है और पूरा गुप्त स्थान सूख रहा है। और लियू रूजी की अपनी आभा मजबूत और मजबूत होती जा रही है, धीरे धीरे चरम पर पहुंच रही है। वह गुप्त स्थान जहां जियोफैन और अन्य लोग हैं। जियोफैन ने जियोजिन, वेई झोंगशान और अन्य को भी रिलीज किया। उन्होंने यहाँ 7 दिन बिताए हैं। नियू तोंगक्सुआन अभी तक नहीं जागा है। वह पूल में भीग रहा है और पास की आध्यात्मिक शक्ति का पोषण प्राप्त कर रहा है। और क्योंकि इस गुप्त स्थान पर बहुत अधिक लोग आ रहे हैं, इसलिए आध्यात्मिक शक्ति अब सूख रही है और शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। जियोफैन ने ज्वांगशि, लिनलिंग और अन्य को आत्मा जानवर कंगन में डाल दिया। इसके बाद यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति नियू तोंगक्सुआन के पास छोड़ दी जानी चाहिए, अन्यथा उसे नियू तोंगक्सुआन को किसी अन्य गुप्त स्थान पर ले जाना होगा। वह नियू तोंगक्सुआन की परवाह नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से उसे जगाने का एक तरीका ढूंढ लिया। इस समय जियोफैन ने बहुत सारे खजाने निकाले। वह लूट का माल बांटना चाहता था। बॉस, यह मूर्ति क्या है? जियोजिन ने मानव सिर और जानवर के शरीर की मूर्ति को देखा जिसे जियोफैन ने लूट लिया था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने उसमें से एक तेज सांस महसूस की। मुझे नहीं पता। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया और मूर्ति को जियोजिन की ओर फेंक दिया। ये वस्तु संभवतः राक्षस कुल के लिए उपयुक्त है और उसके लिए इसे रखना बेकार है। अब जियोफैन के पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। उसने और हुयेन ने पहले नीलामी में भाग लिया था और फिर वुशिन कबीले और व्ययान कबीले के लोगों को लूट लिया था। लूटपाट के बाद उसने अधिकांश खजाने का उपयोग नहीं किया, इसलिए उसने सब कुछ अपने पास रख लिया। जियोफैन ने खुशी खुशी अपने परिवार के बीच लूट का माल बांटना शुरू कर दिया। जियोजिन उसके बगल में था, मूर्ति को पकड़े हुए और उसे आगे पीछे करके देख रहा था। जियोफैन के पास बहुत सारी अच्छी चीजें थीं। सूर्य को नष्ट करने वाला दिव्य सिर, सुनहरा भ्रूण कवच, रहस्यमय धुंध ज़ेड, हुन त्यानंडा, बिच्छू राजा जहर लियू, ये सभी अच्छी चीजें जियोफैन के हाथों में थीं। जियोफैन बहुत उदार था और उसने ये सारी चीजें अपने परिवार में बांट दी। जो चाहो ले लो। गुप्त तारों वाले आकाश में प्रवेश करने के बाद जियोफैन ने बहुत सारी अच्छी चीजें भी लूट लीं। उसके पास बहुत सारा खजाना था। ज़ियाओ किंग और ज़ियाओली स्वाभाविक रूप से मेरे प्रति विनम्र नहीं होंगे। ये मियाओइन, चांग सुननिंग, नानगोंग लिंगक्सुआन, लैन झांके और रेड डेविल गर्ल ने भी उन्हें उठाया और उन्हें लेते हुए उनकी प्रशंसा की। जियो लैंग, तुम बहुत अद्भुत हो। हाँ, तुमने ये कैसे किया? ये प्रशंसा बहुत उपयोगी थी। जियोफैन खुश था और उसने लड़कियों के साथ बातचीत की और चर्चा के विषय में सब कुछ शामिल था। जियोफैन ने भी बहुत सारे स्रोत पत्थर निकाले और उन्हें अपने परिवार में बांट दिया। उसके शरीर पर लगे स्रोत पत्थर इतने अधिक थे कि वे मात्र संख्याएं थीं। उसे ये भी याद नहीं था कि उसने आने के बाद से शत्रु जाति के कितने लोगों की हत्या की थी। वेई झोंगशान ने चारों ओर देखा और वह उन चीजों का उपयोग नहीं कर सका जो जियोफैन ने निकाली थी। बॉस, मुझे ये बिच्छू राजा जहर लियू दे दो।
वेई झोंगशान ने कहा। जो भी हो, ले लो। जियोफेन ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया, लेकिन फिर उत्सुकता से पूछा, तुम ये क्यों चाहते हो? इस स्तर की चीजें अब वेई झोंगशान की क्षमता से सक्रिय नहीं की जा सकती। हे, कुछ और निर्दयी चीज पर शोध करो। वेई झोंगशान शर्म से मुस्कुराया। वह मुस्कान तो बहुत हानिरहित लग रही थी, लेकिन इसे देखने के बाद सभी को अजीब लगा। हर कोई जानता था कि वेई झोंगशान क्या योजना बना रहा था। यह आदमी जियाओफैन से कम खतरनाक नहीं था। जियोफेन हिचकिचाया और उसने कुछ सोचा। जियो वेई, आप कितने सालों से बिग ब्रदर के साथ हैं? जियोफेन ने थोड़ी भावना के साथ कहा। ओह, मैं भूल गया, 600 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। वेई झोंगशान ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाया। जब वो और जियाओफैन मिले, तब वे अभी भी येहुआंगसो के शाही गुप्त क्षेत्र में थे। हर कोई जियाओफैन को देखने लगा, ये सोचकर कि वह क्या सोच रहा है और उसे ऐसा क्यों लग रहा है। अजीब। जियोफेन की अभिव्यक्ति बहुत अजीब थी, और परिवार यह नहीं बता सकता था कि यह कैसा महसूस हुआ। विशेष रूप से जियोफेन की मुस्कुराहट, जिससे लोगों को यह एहसास हुआ कि उसके बुरे इरादे थे। वेई झोंगशान के मन में भी यही विचार आया था, लेकिन वह ये नहीं बता सका कि जियोफेन के साथ क्या गलत था। जियो वेई, क्या मैं तुम्हें शादी से परिचित कराऊं? जियोफेन ने वेई झोंगशान को बहुत गंभीरता से देखा। प्रिय, शादी? वेई झोंगशान दंग रह गया, उसके कानों में गुदगुदी हुई, और वह उत्साहित होकर बोला, भाई, तुम मुझे किससे मिलवाने जा रहे हो? ठीक है, बेशक यह एक निश्चित दाओ संप्रदाय की देवी जैसी आकृति है। जियोफेन ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा। कौन? वेई झोंगशान बहुत उत्सुक हो गया और अपने होंठ चाटने लगा। उसे वे दिन याद आते हैं जब वह जियाओफेन के साथ जियोझोउ में जी परिवार के पास गया था और वे दिन जब वह ह्यूमिंगझोउ में झाओ परिवार के पास गया था। अन्य लोग भी जियोफेन की ओर देखने लगे, ये जानने के लिए कि वह वेई झोंगशान को किस संप्रदाय की देवी से परिचित कराने जा रहा है। यदि वेई झोंगशान यहाँ नहीं होती, तो वे सभी पूछना चाहते थे, क्या वेई झोंगशान उसके योग्य है? हे, पवित्र युवती शिखर से नियु तोंगक्सुआन, जियो वेई, उसका और तुम्हारा एक शौक है। जियोफेन ने नियु तोंगक्सुआन की ओर इशारा किया, जो पूल में तैर रही थी और अपने मुंह से पानी थूक रही थी। वेई झोंगशान, सब लोग, भाई, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वेई झोंगशान चौंक गया, क्या तमाशा चल रहा है? जिस व्यक्ति से जियोफेन उसे मिलवाना चाहता था, वह वास्तव में नियु तोंगक्सुआन था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पवित्र मेडेन शिखर से विकृत महिला। नहीं, मैं गंभीर हूँ। जियोफेन ने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया। वेई झोंगशान कसम खाना चाहता था, लेकिन उसने तुरंत उसे वापस रोक लिया। यह जियाओफेन है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? क्यों, तुम नहीं चाहते? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियोफेन ने अपनी भौहें उठाई। वह जानता था कि नियु तोंगशुआन की स्टोरेज रिंग में जियो वेई के कई पसंदीदा उपकरण थे। वे दोनों एक जैसे विचार वाले थे। भाई, किसी और को बदल दो, मुसीबत मत बनाओ। वेई झोंगशान ने असहाय होकर अपना माथा ढक लिया। वह थोड़ा उलझन में था। वह वास्तव में आपके लिए उपयुक्त है। आप इस पर विचार कर सकते हैं, अन्यथा आप पहले अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। जियोफेन ने आगे कहा। वेई झोंगशान यह नहीं बता सका कि उसके दिल में क्या चल रहा था। वह मना करना चाहता था, और इस समय, जियो वेई, सीनियर सिस्टर नियु वाकई बहुत अच्छी हैं। आप इस पर विचार कर सकती हैं। लाल शैतान ने कहा। हाँ, सीनियर सिस्टर नियु बहुत उत्साही और अच्छी इंसान है। लैन झांके ने भी कहा। ये सही है, आप और सीनियर सिस्टर नियु एक साथ हैं। मुझे लगता है कि आप अपने दर्जे से ऊपर उठकर शादी कर रही हैं। नानगोंग लिंगक्सुआन बहुत स्पष्टवादी था। तीनों महिलाओं की नियु तोंगशुआन के प्रति बहुत अच्छी राय थी। ये सुनकर वेई झोंगशान लगभग उदास हो गया। यह क्या है? उन्होंने और नियु तोंगक्सुआन नाम की लड़की ने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन वेई झोंगशान ने एक दूसरे के कारनामों के बारे में बहुत कुछ सुना है। अंकल वेई, आप क्यों नहीं मान जाते? मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफी अच्छे जोड़ीदार हैं। जियोकिंग ने खुशी से कहा, बिना किसी हिचकिचाहट के मस्ती को देखते हुए। हाँ, अंकल वेई, मुझे भी लगता है कि नियु तोंगक्सुआन अच्छी है। वह बहुत प्रतिभाशाली है। यदि आप उसके साथ हैं, तो आपके द्वारा जन्मी संतान निश्चित रूप से बहुत प्रतिभाशाली होगी।
जियोली ने बहुत गंभीरता से सहमति में सिर हिलाया। मैं वेई झोंगशान का चेहरा काला पड़ गया। दूसरे लोग उसे मना रहे थे, लेकिन जब बात जियाओली की आई तो उसे सीधे तौर पर नीचा दिखाया गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आपका क्या मतलब है कि नियू तोंगक्सुआन प्रतिभाशाली है और उसने जिन बच्चों को जन्म दिया वे भी प्रतिभाशाली हैं? उसकी क्या खबर है? क्या उनकी वेई झोंगशान की प्रतिभा इतनी कमजोर है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो वेई, ज्यादा मत सोचो, वह वास्तव में अच्छी है। कम से कम वह पिटाई के प्रति बहुत प्रतिरोधी है। जियो फैन ने वेई झोंगशान के कंधे को थपथपाया। ये कुछ हिस्सा है जिसे जियो फैन ने व्यक्तिगत रूप से परखा है। नियू तोंगक्सुआन वास्तव में पिटाई के लिए प्रतिरोधी है। भाई, परेशानी खड़ी करना बंद करो। वेई झोंगशान ने बार बार अपना सिर हिलाया। मैं अकेला नहीं हूँ। तुम इतने लंबे समय से मेरे साथ हो और तुम शादी नहीं करना चाहते। तुम्हारा भाई होने के नाते मैं असहज महसूस करता हूँ। जियो फैन ने आह भरी। हाँ अंकल वेई, आपको जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए या मेरे भाई की शादी बाद में हो जाएगी। क्या आपको शर्मिंदगी नहीं होगी? जियो किंग मुस्कुराए और अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। कौन? मुझे किससे शादी करनी चाहिए? जियोली दंग रह गई। वह जिसका नाम लियू वुयान है। जियो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास मत करो। जियोली का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। यह उसकी इच्छाधारी सोच है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जियो फैन ने अपने बेटे की ओर देखा और इसके बारे में सोचा। उन्होंने पहले भी पीशिन संप्रदाय के लोगों से संपर्क किया था और उन्हें हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा प्रतीत होता है कि पीशिन संप्रदाय के शिष्यों को समस्याएं थीं। लेकिन फिलहाल जियो फैन को यकीन नहीं था कि उसकी भावना सही थी या नहीं। जियो वेई, तुम इस पर विचार कर सकती हो। ये बहुत अच्छा होगा यदि सीनियर सिस्टर नियू तुम्हारे साथ हो। लाल चुड़ैल ने आगे कहा। जियो वेई, तुम्हें वास्तव में अपने जीवन भर की घटना पर विचार करना चाहिए। ये मियाओइन भी बोल पड़ी। वह नियू तोंगक्सुआन से कभी नहीं मिली थी, लेकिन लाल चुड़ैल, लैन झांके और अन्य लोगों की अच्छी बातें सुनने के बाद उसे लगा कि यह बुरा नहीं था। जियो जिन वेई झोंगशान के पास गया और उसे कंधे पर थपथपाया। भाई जिन की बात सुनो, अब सहमत हो जाओ। वेई झोंगशान का चेहरा बर्तन के तले की तरह काला हो गया था और वह जियो जिन को अपने दांतों से घूर रहा था, उसे काटने के लिए। जियो जिन ने दुष्टता से मुस्कुराया और अपने सुनहरे बाल उठाए। हाँ, अंकल वेई, अब आप सहमत हैं। नियू तोंगक्सुआन अच्छा है। यू क्योंगयाओ ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। वेई झोंगशान सब लोग, यहाँ तक कि वेई झोंगशान ने भी नहीं सोचा होगा कि यह छोटी लड़की, जो उससे परिचित नहीं थी, बोल पड़ेगी। जियो वेई, इसके बारे में ध्यान से सोचो। जियो फैन ने वेई झोंगशान के कंधे पर थपथपाया। बड़े भाई, अरे मुझे आत्मा जानवर कंगन में ले चलो। वेई झोंगशान ने बड़े दुख के साथ कहा। मैं शांत रहना चाहता हूँ। आप ठीक हैं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और अंततः असहाय होकर वेई झोंगशान को आत्मा जानवर कंगन में ले गया। यदि वेई झोंगशान सहमत नहीं होता तो जियो फैन और क्या कर सकता था? अफसोस, मैंने अपना ही दिल तोड़ दिया। वेई झोंगशान ने आत्मा जानवर कंगन में प्रवेश किया। बिना कुछ कहे उसने तुरंत अपने दासों की सेवा की। पा आज मैं तुम्हें अच्छा समय बिताने दूंगा। वेई झोंगशान ने खूनी मुस्कान दिखाई। वह अभी अपनी सारी नाखुशी बाहर निकालना चाहता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। शैतान, उसे मार डालो। मैं गलत था, कृपया उसे मार दो। आत्मा जानवर कंगन के अंदर लगातार चीखें सुनाई दे रही थी। चेंग हुई और अन्य लोग पहले से कहीं ज्यादा दुखी थे। जब वेई झोंगशान दुखी होता था तो यह उसके गुलामों के लिए दुस्वप्न था। लिटिल वेई थोड़ा कृतघ्न है। जियो फैन ने आह भरी। नियू तोंगक्सुआन इतनी अच्छी है, वो उसके योग्य कैसे नहीं हो सकती? ये सही है। नानगोंग लिंगक्सुआन ने मुंह बनाया। भावनात्मक मामलों को धीरे धीरे विकसित करने की आवश्यकता है। लैन झांके ने कहा। गया इस संबंध में उन्हें सबसे अधिक अनुभव है। पहले तो उसे जियाओ फैन पसंद नहीं था, लेकिन गलती से जियाओ फैन के साथ रहने के बाद वह भावुक हो गई। इसलिए लैन झांके का मानना है कि भावनाओं को अभी भी विकसित करने की आवश्यकता है। हो सकता है खेती करते रहें और आगे बढ़ते रहें और रिश्ता बेहतर हो जाएगा। वरिष्ठ बहन न्यू बहुत अच्छी है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको बल का प्रयोग करना चाहिए। वरिष्ठ बहन न्यू की कोमा का फायदा उठाना चाहिए और जियो वेई को कुछ दवा देनी चाहिए।
लाल चुड़ैल ने अपनी राय पेश की। यह परेशानी मत खड़ी करो। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। वह कल्पना कर सकता था कि यदि उसने सचमुच ऐसा किया होता, उसके बाद नियु तोंगक्सुआन शत्रुतापूर्ण हो गया और वह शायद मौत से लड़ने के लिए हर दिन उसकी तलाश करेगी। क्या मुझे उसे पीट पीट कर मार डालना चाहिए या नहीं? अगर मैं वास्तव में उसे मार डालूं... तो लान झांके, रेड विच, नांगोंग लिंगक्सुआन और झाओ यानफू शायद शत्रुतापूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, परिवार फिर से एक हो गया है। चलो साथ में खाना खाते हैं, जियो फैन ने खुश होकर कहा। अब बच्चे यहाँ हैं। यहाँ काम करना असुविधाजनक है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी पत्नियाँ हैं। यदि आप एक चाहते हैं तो पहले कौन आपके साथ जाएगा, ये भी एक समस्या है। इसलिए जियो फैन ने बस एक बड़ा बर्तन स्थापित किया, मौके पर आध्यात्मिक वसंत तरल निकाला और दर्जनों पकड़े गए पवित्र जानवर दुनिया के राक्षसों को बाहर निकाल दिया। तुम क्या करना चाहते हो? अब चलें, मैं पवित्र पशु जगत से हूँ... तुम क्या चाहते हो? इन गुलामों को अपने भाग्य का बिल्कुल भी पता नहीं है और वे बाहर आने के बाद भी शोर मचा रहे हैं। चुप रहो, जियो फैन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और फिर सीधी कार्रवाई करते हुए इन राक्षसों में से प्रत्येक का एक पैर तोड़ दिया। आह, मानव जाति, तुम मृत्यु की तलाश में हो। और भूतियान मंडप, उज्ज्वल क्षेत्र, पवित्र युवती शिखर और जिंगलुओ मंडप के लोग... हम सभी इसे याद करते हैं। पवित्र जानवर दुनिया के कुछ राक्षस अभी भी दहाड़ रहे हैं। वे लंबे समय से जियो फैन द्वारा कब्जा कर लिए गए हैं और उन्हें जियो फैन और अन्य लोगों के बीच के रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जियो फैन उन पर ध्यान देने में बहुत आलसी था। उनके युवा नशेन को सील कर दिया गया था और फिर उसने इन सभी राक्षसों की गर्दन तोड़ दी, जिससे वे बोलने में असमर्थ हो गए। ऐसा करने के बाद जियो फैन ने बैंगनी बादल का फूल निकाला। यह ज़ेयुन मंदिर की विशेषता है और इसका स्वाद अच्छा है। जियो फैन ने सभी को देखकर मुस्कुराया। ये सचमुच अच्छी बात है। जब आप इस ज़ेयुन फूल को गर्म बर्तन में डालते हैं तो यह मांस के स्वाद को और अधिक सुगंधित बना सकता है। अगला, जियो फैन का परिवार बड़े बर्तन के चारों ओर बैठ गया और वे सभी संतुष्ट होकर मांस खाने लगे। परिवार पुनः एकजुट हो गया और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने लगा। लेकिन वहां एक व्यक्ति अचानक आया। यू क्योंग्याओ, लैन झांके और अन्य लोग यू क्योनेग्याओ के बारे में जानते थे। पवित्र युवती शिखर पर वे अक्सर दोनों बच्चों की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछते थे और जानते थे कि यही यू क्योन्याओ जियो किंग का प्राणघातक दुश्मन था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वे नहीं जानते थे। ज़ियाओ किंग ने अपनी माँ और कई अन्य लड़कियों को इसका कारण बताने के लिए एक संदेश भेजा। जो लड़कियां मूल रूप से यू क्योंग्याओ के प्रति शत्रुतापूर्ण थीं, उन्होंने मौके पर ही अपना मन बदल लिया। इस लड़की ने ज़ियाओ किंग की जान बचाई। शायद उसका व्यक्तित्व थोड़ा अजीब था... वह अक्सर जियो फैन को अंतहीन रूप से देखती रहती थी। यह उनके ध्यान देने योग्य है। सभी ने आधे दिन तक गर्म बर्तन खाया और पूरा गुप्त स्थान मांस की सुगंध से भर गया। आत्मा के कुंड में आध्यात्मिक शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रही तथा तरंगे कंपन करती रहीं। गठन के आशीर्वाद के तहत नियु तोंगक्सुआन के शरीर में जीवन शक्ति वापस आ गई और उसके चेहरे ने धीरे धीरे अपना रंग वापस पा लिया। वह पहले भी कोमा में जा चुकी थी, बिना किसी चेतना के। लेकिन इस समय नियु तोंगक्सुआन की नाक हिल गई। उसने धुंधले ढंग से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें धुंधली थीं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये पहला वाक्य था जो नियु तोंगक्सुआन ने जागने के बाद कहा। वरिष्ठ बहन नियु, आप जाग रही हैं। वरिष्ठ बहन नियु, क्या आप ठीक हैं? नियु तोंगक्सुआन की आवाज सुनकर लैन झांके, रेडविच और नानगोंग लिंगक्सुआन तेजी से पूल में पहुंचे। उन सभी की सुनने की शक्ति अच्छी थी। भले ही नियु तोंगशुआन की हरकतें सुनाई नहीं दे रही थीं, फिर भी वे उसे सुन सकते थे। नियु तोंगक्सुआन बहुत कमजोर थी और वह अपनी याददाश्त को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। क्या मैं युद्ध नहीं हार गया? ये कहाँ है मैं? मेरा आधार। नियु तोंगशुआन कमजोर होकर उठ खड़ा हुआ और पानी पर बैठ गया। फिर उसने अपना सिर घुमाकर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, क्योंकि पानी के पास जियो फैन उसे खुशी से देख रहा था। भले ही नियु तोंगक्सुआन भूत बन जाए, वह इस चेहरे को कभी नहीं भूल पाएगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आह! नियु तोंगक्सुआन जानलेवा चीखी, दुष्ट चोर, मैं तुमसे लड़ूंगी। जियो फैन, सब लोग, क्या यह आदमी पागल है? जियो जिन ने अपना सिर खुजलाते हुए सोचा।
नील तोंगक सुआन को अभी भी वह समय याद है जब वह बेहोश हुई थी। मैं और कुछ नहीं जानता। वह हत्यारी थी और उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित कर ली थी, लेकिन अगले ही क्षण वह कमजोर हो गई। पिछली लड़ाई में उसका शरीर बुरी तरह थक चुका था और अब उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। मुझे क्या हो गया है? नील तोंगक सुआन ने अविश्वास से उसके हाथों को देखा। उसके हाथ अब चिकने नहीं रहे, बल्कि सूखे और बूढ़े हो गए थे। इस क्षण उसे सब कुछ याद आ गया। उसने ज़ियाओ फैन से लड़ने के लिए अपना खून जला दिया और अपना जीवन बलिदान कर दिया। उसने तो राज्य में सेंध लगा दी और किसी भी कीमत पर संस्तर के जादुई हथियार को बुला लिया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वह फिर भी हार गई। नील तोंगक सुआन के मन में तमाम तरह की यादें उभर आईं, जिससे उसे सब कुछ समझ में आ गया। वरिष्ठ बहन नीयू, शांत हो जाओ, ये खत्म हो गया है। जियो फैन बुरा आदमी नहीं है, उसने आपको बचाया है। लैन झांके ने जल्दी से चिल्लाया। हाँ वरिष्ठ बहन नीयू, ये सच है। लाल चुड़ैल चिल्लाए। बाधा हटाओ। नानगोंग लिंगक सुआन ने जियो फैन की ओर देखा। ज़ियाओ फैन ने आह भरी और सिर हिलाया। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और वानजियांग द्वारा व्यवस्थित किया गया स्वरूप बिखर गया। नानगोंग लिंगक सुआन, लैन झांके और रेड विच जल्दी से उसे सांत्वना देने के लिए नील तोंगक सुआन के पास पहुंचे। नील तोंगक सुआन ने अपने दांत पीस लिए। हालांकि वह जानती थी कि वह ज़ियाओ फैन को नहीं हरा सकती, लेकिन उसके दिल में नफरत कम नहीं थी। हे दुष्ट चोर! वरिष्ठ बहन नीयू, शांत हो जाओ, लाल चुड़ैल ने सलाह दी। वे वास्तव में चिंतित थे कि नील तोंगक सुआन जाकर मुसीबत मोल ले लेगा। ये मियाओइन और चांगसन निंग जियो फैन के पास खड़े थे और महसूस किया कि नील तोंगक सुआन भी दयनीय था। जियो, एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा, नील तोंगक सुआन ने खड़े होकर दांत पीसते हुए कहा। वह मूर्ख नहीं थी और जानती थी कि वह जियो फैन को नहीं हरा सकती। जियो फैन, वह नील तोंगक सुआन पर ध्यान देने में बहुत आलसी था। यह महिला गंभीर रूप से बीमार है। यहाँ ज़ियाओ उपनाम वाले 3 लोग हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ज़ियाओ किंग नाखुश था। यह महिला हमेशा अपने पिता को डांटती रहती थी और बेटी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तुम, ब्राइट वर्ल्ड से ज़ियाओ किंग? नील तोंगक सुआन ने अपने दांत पीस लिए। वह जानती थी कि यह ज़ियाओ फैन की बेटी थी। किंग एयर, लैन झांके ने जियो किंग की ओर गुस्से से देखा। जियो किंग ने अपनी जीभ बाहर निकाली, अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और नील तोंगक सुआन को नजरअंदाज कर दिया। और मेरा उपनाम भी ज़ियाओ है। ज़ियाओ ली खड़ा हुआ। जिंगलुओ मंडप से ज़ियाओ ली, नील तोंगक सुआन ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, यह मैं ही हूँ। जियो ली ने ठंडे स्वर में सिर हिलाया। तुम्हारा पूरा परिवार मेरा इंतजार करो। नील तोंगक सुआन को इससे नफरत थी। उसने अपनी नींव की जांच की और पाया कि उसका क्षेत्र बहुत अधिक नहीं गिरा है और वह बैक्सियान क्षेत्र के 8वें स्तर पर बनी हुई है। लेकिन अगले छोटे क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उसे कई दशकों तक स्वस्थ होने की आवश्यकता थी। कहा जा सकता है कि ज़ियाओ फैन के साथ उसकी लड़ाई ने उसकी नींव को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। क्या मैं तुमसे डरता हूँ? जियो ली सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। नील तोंगक सुआन मजबूत थी, लेकिन वह निश्चित रूप से जियो किंग और जियो ली की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। लानत है! नील तोंगशुआ ने दांत पीस लिए और वहीं से निकल जाना चाहती थी। वरिष्ठ बहन नीयू, अब आप गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, बाहर जाना खतरनाक है। लैन झांके ने उसे रोका। हाँ वरिष्ठ बहन नीयू, आप पहले हमारे साथ रहें और फिर ज़ियाओ फैन आपको स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ स्थानों पर भेज देगा, लाल शैतान ने सलाह दी। वरिष्ठ बहन नीयू, कृपया पहले बैठिए, नानगोंग लिंगक सुआ ने कहा। मैं नहीं करूंगी। नील तोंगक सुआ ने अपने दांत पीस लिए। वह दुश्मन की मदद कैसे स्वीकार कर सकती थी? विस्मयादिबोधक चिन्ह की एक शर्म की बात है। नील तोंगक सुआ ने जाने पर जोर दिया। लैन झांके, रेड डेविल और नानगोंग लिंगक सुआ निश्चित रूप से उसे रोक नहीं पाएंगे। ज़ियाओ ली और ज़ियाओ किंग ने उसे नहीं रोका। ये मियाओइन और चांगसुन निंग स्वाभाविक रूप से नहीं। जियो जिन और यू क्यूनिग्याओ सिर्फ शो देख रहे थे। और जियो फैन उसने कार्रवाई की। मत जाओ। जियो फैन ने अपना हाथ लहराया और तुरंत नील तोंगक सुआन को कैद कर लिया, जिससे उसका आकार हवा में रह गया। तुम क्या करना चाहते हो? नील तोंगक सुआन ने जानलेवा अंदाज में अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। जियो फैन, तुम क्या करना चाहते हो? जल्दी करो और सीनियर सिस्टर नीयू को जाने दो। लैन झांके,
रेड डेविल, नानगोंग लिंगक्सुआन और अन्य महिलाएं सभी चिंतित थीं। हे, चिंता मत करो, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जियो फैन मुस्कुराया और अपने सफेद दांत दिखाए। तुम क्या करना चाहती हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। कई महिलाएं हैरान थीं। वास्तव में न केवल वे हैरान थीं, बल्कि आसपास के सभी लोग भी हैरान थे। जियाओ फैन क्या करने की कोशिश कर रही थी? अगले ही पल जियो फैन ने नियू तोंगक्सुआन को अपने सामने खींच लिया। दुष्ट चोर, मैं एक दिन तुम्हें मार डालूंगी, नियू तोंगक्सुआन ने दांत पीसते हुए कहा। वरिष्ठ बहन नियू, मैंने हाल ही में आपके साथ गलत किया है। जियो फैन मुस्कुराया और फिर उसने नियू तोंगक्सुआन की आत्मा को सील कर दिया और उसकी शारीरिक शक्ति को कैद कर लिया। दुर्घटनाओं के डर से उन्होंने कई मुहरें भी लगा दी। फिर सभी की हैरान आंखों के नीचे जियो फैन ने नियू तोंगक्सुआन को वेई झोंगशान के आत्मा जानवर कंगन में फेंक दिया। तुम क्या कर रहे हो? लाल चुड़ैल ने अपना मुंह चौड़ा खोला। क्या तुम नहीं चाहते? लैन झांक के चौंक गया। दूसरों को भी कुछ अंदाजा हो गया और वे जियाओ फैन की ओर देखने लगे, ये सुनने के लिए कि वह क्या कहता है। हे, उसके और जियाओ वेई के लिए अकेले रहने का अवसर बनाओ, शायद अंत में ये काम करेगा। जियाओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। सब लोग यकीन से जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था वैसा ही हुआ। जियो फैन दृढ़ था और उसे वेई झोंगशान और नियू तोंगक्सुआन से मेल खाना था। उन्हें जबरदस्ती एक साथ फेंक दिया। आत्मा जानवर कंगन के अंदर। वेई झोंगशान और नियू तोंगक्सुआन एक दूसरे को घूरते रहे। आप कौन हैं? नियू तोंगक्सुआन ने ठंडे स्वर में पूछा। वेई झोंगशान, छोटे वेई ने दांत पीसकर दिल में दहाड़ते हुए कहा, बड़ा भाई मुझे धोखा दे रहा है। वेई झोंगशान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जियो फैन ने वास्तव में नियू तोंगक्सुआन को सीधे फेंक दिया था। क्या यह उसे समर्पण करने के लिए मजबूर कर रहा है? वेई झोंगशान ने नियू तोंगक्सुआन को सावधानी से देखा। नियू तोंगक्सुआन ने वी झोंगशान को सतर्क नजर से देखा। बाहरी दुनिया, क्या ये ठीक है? कुछ नहीं होगा, है न? लैन झांके ने चिंतित होकर कहा। लाल चुड़ैल और नानगोंग लिंगक्सुआन भी चिंतित थे। चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं होगी। जियो फैन ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराया। मैंने नियू तोंगक्सुआन की आत्मा और शरीर को सील कर दिया है। वह अब जियो वेई को नहीं हरा सकती। जियो वेई, वह सीनियर सिस्टर नियू के साथ कोई क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा, है ना? विस्मयादिबोधक चिन्ह। नानगोंग लिंगक्सुआन ने चिंतित होकर कहा। जब जियो फैन ने ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह हंसा। क्या यही मैं चाहता हूँ? नानगोंग लिंगजुआन। नीला युद्ध पक्षी। लाल चुड़ैल, कुछ भी बेतरतीब ढंग से मत करो, सीनियर सिस्टर नियू का सहमत होना ठीक है। हाँ, इसे बेतरतीब ढंग से मत करो, कृपया वरिष्ठ बहन नियू से सहमत होने के लिए कहो। कई लड़कियां एक के बाद एक बोलती रहीं और उन्होंने बस इतना कहा कि वे वेई झोंगशान और नियू तोंगक्सुआन से मुकाबला करेगी। इसका तात्पर्य इस बात से है कि दोनों पक्ष स्वेच्छा से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से जियो फैन को कठिन तरीके से उनका मुकाबला करने नहीं देना है। यहाँ तक कि लाल चुड़ैल ने भी अपना मुंह बदल लिया। अभी उसे नशीली दवा देने का समय नहीं आया। चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं होगी। जियो फैन ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। वे वास्तव में उपयुक्त हैं और उन दोनों के शौक भी समान हैं। लड़कियां हैरान हो गईं और जियाओ फैन से पूछा कि उसका क्या मतलब था, लेकिन जियो फैन ने ज्यादा कुछ नहीं समझाया और उसने परिवार को हॉटपॉट खाना जारी रखने के लिए मजबूर कर दिया। अभी भी आगे बढ़ने के कई अवसर हैं। इसके अलावा चुड़ैल भगवान कबीले, वेयान कबीले, रक्त कबीले और पवित्र जानवर दुनिया जैसे शत्रुतापूर्ण जातियों के प्रतिभाशाली राक्षसों को अभी तक खत्म नहीं किया गया है। सभी लोग एक साथ बैठे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते रहे। 3 दिन बाद जियो किंग, जियो ली और यू क्यूंग्याओ को छोड़कर बाकी सभी को आत्मा जानवर कंगन मिला। जियो फैन और अन्य लोग अवसर के इस स्थान को छोड़कर अगले स्थान पर चले गए। अवसर के एक अन्य स्थान में समृद्ध आध्यात्मिक शक्ति और सुंदर दृश्य हैं। गुप्त स्थान में आध्यात्मिक शक्ति बहुत शुद्ध है। एक निवाला लेने से आपकी सांस का एक छोटा हिस्सा बढ़ जाएगा। जियो फैन ने अपने परिवार को रिहा कर दिया और एक साथ अभ्यास किया। समय गुजरता है, पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। इस अवधि के दौरान जियो फैन अपने परिवार को कई अवसरों वाले स्थानों पर ले गया। इस अवधि के दौरान यू क्योन्याओ ने उसका पीछा किया और पीट कर मार डालने के बाद जियो फैन के आध्यात्मिक जानवर कंगन में प्रवेश करने से इनकार कर दिया।
वह चोर दिल की थी और जियाओ फैन को कभी नहीं भूली। लेकिन जियो किंग उसे घूरता रहा और यू क्यून गयाओ और जियो फैन को अकेले रहने का मौका नहीं दिया। इस अवधि के दौरान जियो फैन प्रकाश क्षेत्र द्वारा नियंत्रित खंडहरों में गया और प्रकाश क्षेत्र के बाकी लोगों को आत्मा जानवर कंगन में ले गया। वह बुटियन मंडप की गुप्त भूमि पर भी गए, लेकिन दुर्भाग्य से बुटियन मंडप के सभी शिष्यों की मृत्यु हो गई। इस कारण से ये मियाओइन और चांगसुन निंग कुछ समय के लिए उदास रहे। मुझे उम्मीद है कि जियो फैन हत्यारे को पकड़ सकेगा और उनसे बदला ले सकेगा। जियो फैन स्वाभाविक रूप से सहमत हो गया, लेकिन समस्या यह है कि जियो फैन को नहीं पता कि हत्यारा कौन है। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह संभव है कि अन्य जातियों ने इस गुप्त स्थान की खोज की हो, फिर लोगों को मार डाला हो और उन्हें चुरा लिया हो। पिछले 6 महीनों में स्टार डोमेन का गुप्त क्षेत्र बहुत शांत रहा है। एओली की खबर के बिना वह गायब हो गया लगता था। ज़िवेई जुवान लिंगजियाओ या ज़ेयुन मंदिर हुइयान के बारे में कोई खबर नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों लोग स्टार डोमेन के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद गायब हो गए हों। जियो फैन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसके हुयान के साथ अच्छे संबंध थे। इस दौरान उसने पूछताछ भी की, लेकिन पाया कि न केवल हुयान वहां नहीं था, बल्कि ज़ेयुन मंदिर में भिक्षु भी बहुत कम दिखाई दिए थे। इस स्थिति के बारे में जियो फैन ने संभवतः कहा कि अफवाहें सच थीं। ज़िवेइक्सुआन और ज़ेयुन मंदिर में अद्वितीय अवसर हैं, इसलिए वे गुप्त रूप से शोधन कर रहे हैं और बाहरी लोगों को उनका स्थान पता नहीं है। अब इस पर गौर करें तो ऐसा ही लगता है। चुड़ैल भगवान कबीले, वेयान कबीले और पवित्र जानवर दुनिया दुस्वप्न हैं। यहाँ तक कि ड्रैगन पैलेस और तलवार संप्रदाय भी। जो कोई भी जियो फैन के साथ झगड़ा करता है, उसका एक ही परिणाम होगा, जब वे मिलेंगे और वे मर जाएंगे। उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला। जियो फैन ने शून्य क्षेत्र में वापसी के 9वें स्तर के शिखर पर खुद को निखारा और खुद को चरम सीमा तक निखारा। वह किसी भी समय बैक्सियान क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, लेकिन अब यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्टार डोमेन के गुप्त क्षेत्र में जियो फैन और उसका परिवार अजेय हैं। इस समय जियो फैन और उसका परिवार गुप्त स्थान पर नहीं गया, बल्कि जीवन वाले एक ग्रह पर गया, जहां उन्होंने पहाड़ों और नदियों की यात्रा की। यहाँ का दृश्य सुंदर और दुर्गम है तथा स्थानीय जीव बहुत कमजोर हैं। पिछले मापों के अनुसार इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली प्राणी केवल सी ब्रेकिंग रियल समुद्र भंजन क्षेत्र हैं और वे सभी बहुत कमजोर हैं। लेकिन यहाँ उनके क्षेत्र का नाम हुंगतियन स्टार डोमेन से अलग है। यह उत्तराधिकार का मामला होना चाहिए। जियाओ फैन अपने परिवार के साथ यहाँ रहता था और उसका इरादा आम लोगों के साथ मिलकर जीवन का आनंद लेना था। क्योंकि दायरा बहुत ऊंचा है, इस ग्रह के प्राणियों की नज़र में ये सिर्फ साधारण लोग हैं। सब कुछ काफी आरामदायक है। बेशक कुछ जीव जो परेशानी पैदा करने आए थे, वे जियो फैन की आंखों से मारे गए। यहाँ तक कि क्योंकि जियो फैन इस ग्रह पर रहा, उसने हुंगतियन स्टार डोमेन से प्रतिभाशाली लोगों द्वारा किए गए कई आक्रमणों की रक्षा की। हुंगतियन स्टार डोमेन के कुछ प्रतिभाशाली लोग इस ग्रह को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। परिणामस्वरूप जियो फैन ने अपनी सांस दिखाए और उन लोगों को डराकर भगा दिया। गुजर जाता है। जियो फैन का परिवार 1 साल से इस ग्रह पर रह रहा है। अब ये गुप्त क्षेत्र 2 वर्षों के लिए खुल गया है। इस तरह का जीवन आरामदायक है और यह जियो फैन का अपने परिवार के लिए मुआवजा भी है। सैकड़ों वर्षों का अकेलापन जियाओ फैन के लिए पलक झपकने के समान है, लेकिन ये मियाओइन और अन्य लोगों के लिए ये सैकड़ों वर्षों का अकेलापन और दर्द था। इस अवधि के दौरान जियो फैन ने यूडिन संप्रदाय के लोगों को रिहा कर दिया और उन्हें ग्रह पर स्वतंत्र रूप से घूमने दिया। लेकिन उसके बाद से जिन लोगों के जियाओ फैन के प्रति बुरे इरादे थे, एक यू क्योंगयाओ और दूसरा लिन लिंग, उन दोनों के ही जियो फैन के प्रति बुरे इरादे थे। जियो किंग बहुत दबाव में था, लेकिन जियाओली को इसकी परवाह नहीं थी। वह कुछ समय तक ग्रह पर ही रहा और फिर अकेले ही प्रशिक्षण के लिए निकल गया। जियो फैन ने उसे नहीं रोका। वैसे भी ग्रह पर रहना भी आरामदायक और स्वतंत्र था। जियोली की क्षमता के साथ स्टार क्षेत्र के गुप्त क्षेत्र में कोई खतरा नहीं होगा। समय गुजर जाता है। 2 वर्ष और बीत गए। तारा क्षेत्र के गुप्त क्षेत्र में हुंगतियन तारा क्षेत्र से बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली लोग और राक्षस मारे गए और घायल हो गए, लेकिन बाकी सभी शक्तिशाली थे और उन सभी को गुप्त क्षेत्र में बहुत सारे अवसर प्राप्त हुए और उनकी ताकत तेजी से बढ़ी। इस दिन जियाओ फैन और उसकी पत्नियां दूर से पहाड़ के नज़ारे देख रहे थे। आगे का नज़ारा बहुत सुंदर था
नदी साफ थी, पक्षी गा रहे थे और फूल खुशबूदार थे। बूम बूम बूम। इस समय तारे हिंसक रूप से हिलने लगे, आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया, पृथ्वी हिल गई और अनगिनत पक्षी और जानवर बिखर गए। डॉट डॉट। इस ग्रह के प्राणियों को ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ गया है। क्या गलत, क्या हुआ, क्या चल रहा है? कई महिलाओं के चेहरे मौके पर ही बदल गए और वे एक एक करके जियोफैन के पास पहुंची। कुछ नहीं। जियोफैन ने दूर तक देखा और उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक सुनहरी रोशनी बह निकली और आकाश को रोशन कर दिया। सुनहरा प्रकाश आकाश में फैल गया, ग्रह के सभी कोनों पर चमकने लगा, जिससे पूरा ग्रह स्थिर हो गया। इस ग्रह के सभी प्राणी यह सोचकर घुटने टेकने लगे कि ये देवता ही थे जिन्होंने प्रकट होकर उन्हें बचाया था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह सब सिर्फ जियोफैन के हाथ की एक आकस्मिक लहर थी। पिताजी, इतनी तेज सांस। जियो किंग गंभीर दिखी और उसकी आंखों में यिन और यांग ऊर्जाएं प्रवाहित हुईं, जो अनगिनत आकाशगंगाओं में प्रवेश कर रही थी और उनके सार को देख रही थी। आखिर यह सब किस कारण से हुआ? ऐसा इसलिए था क्योंकि दूर स्थित आकाशगंगा के बाहर डॉट डॉट एक धुंधली बैंगनी हवा उठ रही थी, जो आकाश और ब्रह्मांड को हिला रही थी। बहुत मजबूत, नहीं, बहुत मजबूत। जियोफैन ने सांस छोड़ते हुए कहा, जीवी जुबान लिंगजियाओ डॉट डॉट के पास वास्तव में एक महान अवसर है। वह और लिंगशियाओ कई बार मिल चुके हैं और उनके बीच कोई नफरत या नाराजगी नहीं है। लेकिन जियोफैन को यह मानना पड़ा कि लिंगजियो बहुत मजबूत थी। इससे पहले लिंगजियाओ के दायरे ने हमेशा एक ही स्तर को दबाया था और अब ऐसा लगता है कि यह उसी स्तर से बहुत आगे है। क्या पर्पल मेंशन दाओ बॉडी वाकई इतनी मजबूत है? जियो किंग गंभीर दिख रही थी। उसे लगा कि जियोली और वह अब लिंगजियाओ के विरोधी नहीं थे। हाँ, ये बहुत मजबूत है और क्षेत्र में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या कई साधन हैं। जियोफैन ने कहा, बैंगनी हवेली दाओ शरीर महान दाओ के साथ सामंजस्य में है और स्वर्ग द्वारा इष्ट है। इस काया की सबसे बड़ी विशेषता अत्यंत तेज साधना गति है। लेकिन जहां तक अन्य लोगों का सवाल है, जियोफैन को पता नहीं था। यू क्योंग्याओ और लिन लिंग भी वहां थे, जियाओफैन से ज्यादा दूर नहीं। जियोफैन ने सांस छोड़ते हुए कहा, चलो चले और देखें। इसके बाद जियोफैन ने ये मियाओइन और अन्य को आत्मिक जानवर कंगन में डाल दिया। मैं नहीं जाऊंगी। यू क्योंग्याओ ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया, फिर भी वही रवैया अपनाया। यह आप पर निर्भर है। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया और फिर लिन लिंग की ओर देखा। उसने आत्मा जानवर कंगन निकाला, लेकिन कौन जानता था कि लिन लिंग मना कर देगा। मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों? जियोफैन आश्चर्यचकित था। नहीं, कुछ नहीं। लिन लिंग ने अपना सिर नीचे कर लिया और शर्मा गई। जियोफैन, वह सचमुच नहीं जानता था कि क्या कहे। जियोफैन ने इस बात पर जोर दिया कि बाद में खतरा हो सकता है, लेकिन लिन लिंग फिर भी अंदर नहीं गया। जियोफैन के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जियो किंग उन दो महिलाओं के प्रति सतर्क और सावधान था। जियोफैन ने युडिंग संप्रदाय के लोगों को वापस बुलाया डॉट डॉट और उन सभी को आत्मा जानवर कंगन में डाल दिया। फिर वे वहां से चले गए डॉट डॉट और उस स्थान पर गए जहां बैंगनी हवा उठ रही थी डॉट डॉट गुप्त सितारा क्षेत्र में। ऊपर उठती बैंगनी हवा के कारण अनगिनत तारे हिल गए, अनगिनत जीव जंतु डर गए और यहाँ तक कि कुछ ग्रह भी सीधे प्रभावित हुए, जिससे उनमें रहने वाले जीव जंतु तबाही की स्थिति में आ गए। यहाँ के कंपन ने हुंगतियन स्टार फील्ड से बड़ी संख्या में प्रतिभाओं और राक्षसों को भी आकर्षित किया। उन सभी को लगा कि वहाँ बहुत अच्छा अवसर है, इसलिए वे एक या दो के लिए लड़ना चाहते थे। इतना मजबूत। जियोली ने दूरी में देखा, उसका खून जोरदार था और उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। क्या वहाँ कोई खतरा होगा? पिक्सिन गेट के लियू हुयान ने धीरे से कहा। मुझे नहीं पता, मैं जाकर देखना चाहता हूँ। जियोली ने कहा। मैं भी जाऊंगा, लियू हुयान ने जल्दी से कहा। जियोली ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। न केवल लियू हुयान ने शियाओली का अनुसरण किया, बल्कि पिक्सिन संप्रदाय के शिष्यों का एक समूह भी उनके साथ चल पड़ा डॉट डॉट उनमें लियू वुक्सिन भी थे। जियोली अकेले यात्रा कर रहा था और रास्ते में पिक्सिन संप्रदाय के किसी व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई और फिर वे कुछ समय तक एक साथ यात्रा करते रहे। स्टार डोमेन गुप्त क्षेत्र के अंदर हुयान इस समय ध्यान में टांगे मोड़कर बैठा था। उसे याद नहीं था कि वह कब से ध्यान में टांगे मोड़कर बैठा था डॉट डॉट शायद एक दिन या उससे भी कम, शायद 10,000 वर्ष या उससे भी अधिक।
उसके बगल में ज़ेयुन मंदिर के शिष्य ध्यान मुद्रा में बैठे थे। क्या वह जाग गया है? हुयान ने धीरे से अपनी आंखें खोली, तारों भरे आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया। इस समय उसका चेहरा बहुत गंभीर था। यदि यह गंभीरता बाहर के लोग देखते तो अवश्य आश्चर्यचकित हो जाते, क्योंकि हुयान ने कभी भी इतनी चिंतित अभिव्यक्ति नहीं दिखाई थी। हुयान ने सांस छोड़ी और अपनी आंखें बंद करना जारी रखा। अभी वक्त नहीं हुआ है। आकाशगंगा में विशाल बैंगनी हवा घूम रही थी, मानो अनगिनत दुर्लभ जानवर तारों वाले आकाश का चक्कर लगा रहे हों। घने बैंगनी हवा के पास बड़ी संख्या में ज़िवेक्सुआन शिष्य बैठे और पहरा दे रहे थे। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ज़िवेक्सुआन के शिष्यों के पास केवल एक ही कार्य था। वह था लिंगजियो की रक्षा करना। सौभाग्य से इस अवधि के दौरान लिंगजियो सुरक्षित था और किसी ने उसे परेशान नहीं किया। घूमती बैंगनी हवा में लिंगजियो की अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी पुतलियों में बैंगनी हवा घूम रही थी और उसकी आभा मजबूत थी। पर्याप्त, लिंगजियो ने बड़बड़ाया और उसकी आंखें बैंगनी बादलों में फट गईं। अगले ही पल अंतहीन बैंगनी हवा उसके शरीर में घुस गई और लिंगजियो की शक्ति में बदल गई। लिंगजियाओ की आभा बढ़ने लगी, पागलपन की हद तक बढ़ने लगी। दाओ शोधन क्षेत्र के तीसरे स्तर की शुरुआत। दाओ शोधन क्षेत्र के तीसरे स्तर का शिखर। ताओ शोधन क्षेत्र के चौथे स्तर की शुरुआत। ये प्रक्रिया बहुत तेज थी और लिंगजियो के शरीर से भयानक आघात की लहरें फूट पड़ीं, जिससे तारों वाला आकाश हिल गया। यहाँ आने वाले अनगिनत लोग बहुत गंभीर दिख रहे थे। भयानक। इस तरह भयानक, यह अनुभूति ऐसी थी मानो कोई भयानक प्रादेवता जाग उठा हो। यहाँ तक कि ज़ियाओ फैन और ज़ियाओ किंग भी जो दौड़कर वहां पहुंचे, उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। लिंगजियो से निकली आभा बहुत शक्तिशाली थी। क्या आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जियो फैन ने लिनलिंग और यू क्योंग्याओ को देखा। जिस तारों भरे आकाश में वे थे, वह असंख्य बैंगनी हवा से फैला हुआ था और उससे निकलने वाली सांस बहुत भयानक थी, जिसमें महान मार्ग के नियम की शक्ति समाहित थी। लिनलिंग और यू क्योंग्याओ का चेहरा पीला पड़ गया और उनके लिए इस तरह के दबाव का विरोध करना बहुत तनावपूर्ण था। मैं इसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, यू क्योंग्याओ ने दांत पीसते हुए कहा। मैं भी, लिनलिंग ने जिद करते हुए कहा। लिनलिंग ने मन बना लिया है कि उसे जियो फैन का दिल जीतना है और उसकी महिला बनना है। ठीक है। जियो फैन ने आह भरी और कुछ नाराजगी के साथ जियो किंग की ओर देखा। या तुम अंदर आओ। नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। जियो किंग ने अपना सिर हिलाया और तुरंत मना कर दिया। उसका अपना मिशन है, उसके पिता पर नजर रखो और उसे गड़बड़ न करने दो। इससे पहले उसकी माँ और चाची सभी ने जियो किंग को यू क्योंग्याओ और लिनलिंग पर अच्छी नजर रखने के लिए कहा था। अन्यथा जियो फैन के व्यक्तित्व को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जब भी उसे अवसर मिलेगा, वह दोनों महिलाओं को अपने साथ ले जाएगा। जियो फैन ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। वे सभी कहते हैं कि उनकी बेटी बहुत विचारशील है। वह महत्वपूर्ण क्षण पर विचारशील नहीं है। क्या वह अपने पिता के मन की बात नहीं समझ सकता? जियो फैन के शरीर से दो आभाएं अलग हो गईं और दो भ्रामक फीनिक्स छायाओं में बदल गईं जो लिनलिंग और यू क्योंग्याओ के ऊपर मंडरा रही थी। फीनिक्स छाया के संरक्षण के कारण वे कुछ समय तक बैंगनी हवा के क्षरण को महसूस नहीं कर सके। पिताजी, आप पक्षपाती हैं, मैं भी यही चाहती हूँ, जियो किंग ने असंतुष्ट होकर कहा। इसे खुद ही रोक लो, जियो फैन ने हल्के से कहा। जियो किंग बहुत मजबूत है। हालांकि वह अब लिंगजियो की प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन इन बहती बैंगनी हवा के लिए जियो किंग को चोट पहुंचाना असंभव है। अरे पापा, रुको, मैं अपनी माँ और मौसी से शिकायत करूंगी। जियो किंग ने मुंह बनाया। हाय, जियो फैन के पास जियो किंग को ढकने के लिए एक और फीनिक्स छाया छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियो किंग संतुष्ट था। लिनलिंग और यू क्योंग्याओ के दिलों में गर्माहट महसूस हुई। लिनलिंग को पहले से ही जियो फैन में दिलचस्पी थी, लेकिन उसे इसे व्यक्त करने का कभी मौका नहीं मिला। और उसके बाद जियो फैन के आसपास बहुत सारी पत्नियां थीं और जियो किंग भी उसे एक चोर की तरह देखता रहा, इसलिए लिनलिंग के पास अकेले अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का कोई मौका नहीं था। वास्तव में वह बिल्कुल भी नहीं जानती थी। जियो फैन ने पहले भी उसके शरीर पर झांका था। यदि उसे पता होता तो वह इस मुद्दे को उठाता। उन दोनों ने तो सीधे ही ऐसा कर लिया होगा। बस जियो फैन को जिम्मेदारी लेने दो। और यू क्योंग्याओ मूल रूप से जियो किंग को निशाना बनाना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे भी जियो फैन से प्यार हो गया। मानव हृदय ऐसा ही होता है।
लंबे समय के बाद नकली कभी कभी वास्तविक हो जाता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास जियो फैन के लिए भावनाएं हैं, लेकिन अब जियो किंग उनकी बाधा बन गई है। यूकियो ने ग्याओ को इससे नफरत है। उसने अपने जीवन में कभी भी जियो किंग पर कुछ भी नहीं जीता है, लेकिन अब वह एक आदमी का पीछा कर रही है और जियो किंग द्वारा नियंत्रित है। लेकिन उसके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ते में बैंगनी हवा उठ रही थी और वह जितना करीब जा रहा था उतना ही अधिक वह बैंगनी हवा में निहित भयावह आभा को महसूस कर रहा था। जियो फैन ने भौहें सिकुड़ी और उसने दबाव महसूस किया। उसे ये भी नहीं पता था कि अगर वह लिंग जियो से लड़ेगा तो जीत पाएगा या नहीं। जहां तक उसके आने का सवाल है, ऐसा इसलिए था क्योंकि जियो फैन ये देखना चाहता था कि क्या यहाँ कोई खजाना है। साथ ही वह ये भी जानने को उत्सुक था कि लिंग जियो को इतना शक्तिशाली बनने का कौन सा अवसर प्राप्त हुआ था और हुयान कहाँ गया। जहाँ बैंगनी हवा फैलती है, लिंग जियो की आभा अभी भी बढ़ रही है। अब वह रिफाइनिंग दाव क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर पहुंच गया है। बूम बूम बूम, हिंसक झटके ने आकाशगंगा को कांपने पर मजबूर कर दिया और लिंग जियो रिफाइनिंग दाव दायरे के शुरुआती 8वें स्तर पर पहुंच गया। पर्याप्त नहीं है, लिंग जियो ने दूर तक देखते हुए कहा। उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्यचकित और गंभीर थी। जियो फैन इसी दिशा से आया था और दूसरे पक्ष का आभामंडल बहुत मजबूत था। लिंग जियो जोर से चिल्लाया और उसकी आभा फिर से बढ़ गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। थोड़ी देर के बाद लिंग जियो को फिर से पदोन्नत किया गया और रिफाइनिंग दाव दायरे के 8वें स्तर के शिखर पर पहुंच गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। गहरी बैंगनी हवा उसके शरीर में भर गई और अनगिनत झटके उठे जिससे आसपास का वातावरण कांप उठा। इस समय जियाओ फैन और जियाओ किंग अंततः आ गए। सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। लिंग जियो वास्तव में अजीब तरह से मजबूत था। क्षेत्र सुधार की गति बहुत तेज है। जियो फैन ने अपने जीवन में अनगिनत दुष्ट प्रतिभाओं को देखा है, लेकिन उसने लिंग जियो जैसा विकृत दुष्ट प्रतिभा कभी नहीं देखा। उसके दायरे में सुधार की गति उससे भी अधिक है। लिंग जियाओ ने जियाओ फैन और जियाओ किंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी और फिर वह एक पल में गायब हो गई। उसने जियाओ फैन और जियाओ किंग की तरफ हल्के से सिर हिलाया। उसने शून्य में लिंग जियो को देखा, थोड़ा सिर हिलाया और जवाब दिया। दोनों पक्षों में कोई नफरत या शिकायत नहीं थी और जियो फैन लिंग जियो को बिना किसी कारण के भड़काना नहीं चाहता था। दूसरा पक्ष बहुत मजबूत था और दूसरे पक्ष का सुधार अभी खत्म नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद जियाओ ली और पी शिंगेट से लोग भी आ गए। जियाओ फैन और जियाओ किंग को आश्चर्य नहीं हुआ। आने से ठीक पहले उन्होंने जियाओ ली की सांस को महसूस किया। भाई, जियो किंग ने अपना हाथ हिलाया और खुशी से आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन 2 कदम चलने के बाद वह फिर रुक गई। यूकियो न्याओ और लिन लिंग को सावधानी से देखा और चुपचाप रुक गई। नजदीक नहीं आ सकते, अन्यथा इन दोनों महिलाओं के लिए आपके पिता को चुराना आसान हो जाएगा। जियो ली और पिक्सिन संप्रदाय के सभी लोगों ने जियो फैन की ओर देखा। लियू वुयान की अभिव्यक्ति बहुत जटिल थी, जबकि लियू वुक्सिन और पिक्सिन संप्रदाय के शिष्य उग्र थे। वे जियाओ फैन की पहचान लंबे समय से जानते थे। जिस व्यक्ति ने उनसे दवा छीनी थी वह यही व्यक्ति था। जब उन्होंने ये समाचार सुना तो वे सभी स्तब्ध और अवाक रह गए। जियो ली ने लियू वुयान की ओर देखा। क्या आप लोग साथ जाना चाहते हैं? लियू वुयान ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। फिर दोनों जियाओ फैन की ओर दौड़े। जब वह जियाओ फैन के सामने पहुंचा तो जियाओ ली ने आदरपूर्वक झुककर कहा, पिताजी। जियाओ ली को हमेशा से जियाओ फैन को देखते ही झुकने की आदत रही है। अंकल जियो। लियू वुयान ने भी झुककर प्रणाम किया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। हाँ, जियाओ फैन ने चेहरे पर एक दयालु मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसे एक बुजुर्ग का रवैया दिखाना था। क्या इसे अपनी बहू से मिलना माना जाएगा? प्रतीत होना। हे, भाई। जियो किंग जियोली के पास दौड़ी, उसकी बांह को गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, आप इस अवधि के दौरान दूर थे। ये पता चला कि आप मेरे लिए एक भाभी खोजने गए थे। बकवास मत करो। जियोली ने जियो किंग को घूर कर देखा। उसका चेहरा लाल हो गया। यू क्योंग्याओ ठीक थी, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन लिन लिंग को थोड़ा अप्राकृतिक लगा। हालांकि मुझे पता था कि जियो फैन के बच्चे पहले से ही बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी कुछ समय के लिए अनुकूलन करना मुश्किल था। इसी समय पिक्सिन गेट से भी लोग आ गए। लियू वुक्सिन को सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वे जियाओ फैन के प्रति अपने द्वेष को दबाना चाहते थे,
लेकिन वे इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सके। जियो फैन ने लियू वुक्सिन और अन्य लोगों को देखा और उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए। क्यों? क्या आप मुसीबत मोल लेना चाहते हैं? तुमने हमारी दवा क्यों चुराई? लियू वुक्सिन ने दांत पीस लिए। वह मूल रूप से मेरा है, जियो फैन ने हल्के से कहा। जियो फैन ने दवा का पीछा किया और लियू वुक्सिन और अन्य लोग उसे हथियाने के लिए बाहर आए। यह अच्छा था कि जियो फैन ने उनके लिए परेशानी खड़ी नहीं की। परिणाम स्वरूप वे शिकायत करने वाले पहले व्यक्ति थे। बकवास। ... वह दवाई तुम्हारी नहीं है, लियू वुक्सिन ने असंतुष्ट होकर कहा। मैंने कहा कि यह मेरा है तो यह मेरा है, हंगामा करना बंद करो। जियो फैन का चेहरा थोड़ा ठंडा था। अगर लियू वयान न होते तो ये लोग बहुत पहले ही मर गए होते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहो कर सकती हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास ताकत है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। लियू वुक्सिन ने अपने दांत पीस लिए। हालांकि वह असंतुष्ट थी, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी और ऐसा नहीं कर सकती थी। जियो फैन की ताकत का तो जिक्र ही न करें, वह जियो किंग और जियोली को भी नहीं हरा सकी। हाँ, अगर तुममें ताकत है तो तुम जो चाहो कर सकते हो। जियो फैन ने सिर हिलाया। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें कभी भी मार सकता हूं। आप? लियू वुक्सिन ने अपने दांत पीस लिए और पिक्सिन संप्रदाय के शिष्यों ने भी ऐसा ही किया। पिताजी। जियोली ने अपने पिता की ओर देखा। जियो फैन ने सांस छोड़ी और अपना सिर हिलाया। अगर इस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं होता तो मैं उन्हें बहुत पहले ही मार चुका होता। ये सुनने के बाद लियू वुक्सिन और अन्य लोग और भी बदसूरत दिखने लगे। रुको, बहस करना बंद करो। लियू वुयान ने लोगों को पिक्सिन गेट से दूर करने के लिए जल्दी की और फिर जियो फैन को समझाया और माफी मांगी। लियू वुक्सिन और अन्य लोग क्रोधित थे, लेकिन अंत में वे सब चुप हो गए। इसका मुख्य कारण ये था कि वे जीत नहीं सके। यदि वे जीत सकते तो निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देते। अधिकाधिक संख्या में सेनाएं आसपास एकत्रित हो गईं। तलवार संप्रदाय के कुलीन राक्षस, वुलियान महल के लोग, पवित्र जानवर क्षेत्र के शक्तिशाली राक्षस और यहाँ तक कि रक्त कबीले और वेयान कबीले के राक्षस भी। इन लोगों को देखकर जियो फैन मुस्कुराया। संकरी सड़क पर दुश्मनों का मिलना तय है। गर्म अनुस्मारक वेबसाइट को संशोधित किया जाना है, जिससे पढ़ने की प्रगति में कमी आ सकती है। कृपया समय रहते बुकशेल्फ और पढ़ने का रिकॉर्ड सुरक्षित कर लें। स्क्रीनशॉट अनुशंसित हैं। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 2000 WTRLAB। अध्याय 2000। प्रथम व्यक्ति जियो फैन कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं था। अब लिंग जियाओ पर ध्यान केंद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण था। शत्रुतापूर्ण जातियों के इन प्रतिभाशाली राक्षसों, वह जियोली और जियो किंग बाद में उन्हें अलग अलग मार देंगे। तलवार संप्रदाय, वुशिन कबीले, वेयान कबीले, रक्त कबीले और पवित्र पशु क्षेत्र के प्रतिभाशाली राक्षसों को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने इस पर गौर किया। जियो फैन, अरे, गुलाम साम्राज्य का मानव सम्राट यहाँ क्यों है? जियो किंग और जियोली भी यहाँ हैं। ये प्रतिभाशाली राक्षस अचानक घबरा गए। अगर वे कहें कि उन्हें डर नहीं लगता तो ये झूठ होगा। वे जियाओ फैन के विरोधी नहीं थे। ये लोग बहुत घबराए हुए थे। उनके चेहरे बहुत लाल थे। तुरंत इन प्रतिभाशाली राक्षसों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे के साथ संवाद किया और फिर एक साथ खड़े हो गए, सावधानी से पहरे पर। अगर जियो फैन ने कोई कार्रवाई की तो वे एक साथ विरोध करेंगे। जियो फैन ने उदासीनता से अपने हाथ फैलाए। उसकी नज़र में ये सभी प्रतिभाशाली राक्षस मृत थे। उनमें से तलवार संप्रदाय के लोगों के चेहरे सबसे कुरूप थे। वे सबसे अधिक उदास थे, क्योंकि उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि उन्होंने जियो फैन को कैसे नाराज कर दिया था। उसके बाद जियो फैन तलवार संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति को मार डालता था। अवर्णनीय, वे नहीं जानते थे, ये युदिंग संप्रदाय के कारण था। तलवार संप्रदाय बहुत दूर चला गया था। यही कारण है कि जियो फैन को तलवार संप्रदाय पसंद नहीं आया। पास के जिवेक सुआन के कई प्रतिभाशाली और दुष्ट लोग हमेशा सतर्क रहते थे। लिंग जियो अब एक महत्वपूर्ण क्षण पर है। अगर कोई भी लिंग जियो को परेशान करना चाहता है तो वे निश्चित रूप से मौत से लड़ेंगे। बूम बूम बूम। इस समय लिंग जियो ने फिर से सफलता प्राप्त की और उसका क्षेत्र दाओ शोधन क्षेत्र के शुरुआती 9वें स्तर पर पहुंच गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आसपास खड़े सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। लिंग जियो के टूटने के बाद उसने और अधिक भयानक आभा झटकों की एक श्रृंखला जारी की और अपर्याप्त शक्ति वाले प्रतिभाशाली लोग भी स्थिर रूप से खड़े नहीं हो सकते थे। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। ये लिंग जियो वास्तव में असामान्य था।
क्षेत्र में सफलता की प्रक्रिया अजीब तरह से तीव्र थी। लिंग जियो की आभा धीरे धीरे स्थिर हो गई, लेकिन इसमें अभी भी सुधार हो रहा था। एक क्षण के बाद उसके चारों ओर की सारी बैंगनी हवा लिंग जियो द्वारा अवशोषित कर ली गई और वह दाव शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया। लिंग जियो रुका नहीं, उसने तारों भरे आकाश में देखा। उसकी आंखें बैंगनी बादलों से भरी थीं और वह नहीं जानता था कि वह क्या देख रहा था। सभी ने इसे देखा, यहाँ तक कि जियाओ किंग और जियाओ फैन ने भी। जियो फैन ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं और अपनी चेतना से दूरी का पता लगाया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। येन और यान क्यू जियो किंग की आंखों में बह रहे थे और उसकी पुतलियां पूरी तरह विकसित थीं। क्या तुमने कुछ देखा? जियो फैन ने पूछा। जियो किंग ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। उसकी दृष्टि चरम पर पहुंच गई है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि उसने क्या देखा। जियो फैन ने सिर हिलाया। ये निश्चित रूप से नहीं है कि जियो फैन और जियो किंग की दृष्टि काफी मजबूत नहीं है, लेकिन लिंग जियो के पास विशेष साधन है। इस समय लिंग जियो की भंडारण अंगूठी टिमटिमा गई और उसके हाथ में एक बैंगनी लौकी दिखाई दी। उसने सांस छोड़ी और लौकी को खोला और उसके अंदर के बैंगनी बादलों ने आकाश को भर दिया, जिसमें सर्वोच्च दाव की शक्ति समाहित थी। स्वर्ण अमृत, और यह उत्तम गुणवत्ता वाला स्वर्ण अमृत है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हे भगवान, उत्तम गुणवत्ता वाला स्वर्ण अमृत। जैसे ही लिंग जियो ने बैंगनी लौकी निकाली, आसपास के क्षेत्र में कोलाहल मच गया। स्वर्ण अमृत अभी भी उत्तम गुणवत्ता का है, जियो फैन ने बड़बड़ाया। यह एक अच्छा खजाना है। आसपास के अनगिनत लोगों ने लालच भरी नजरें दिखाईं, लेकिन अफसोस कि किसी ने भी उससे लूटने की हिम्मत नहीं की। लिंग जियो का वर्तमान क्षेत्र एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जिसने अनगिनत राक्षसों को हैरान कर दिया है। दाव शोधन क्षेत्र का 9वां स्तर। गुप्त सितारा क्षेत्र के खुलने के बाद पहले से छिड़े युद्ध में केवल नियु तोंगक्सुआन को जबरन दाव शोधन क्षेत्र में पदोन्नत किया गया था, लेकिन ये तो दाव शोधन क्षेत्र का केवल पहला स्तर था। और लिंग जियो का दाव शोधन क्षेत्र का वास्तविक 9वां स्तर है। लिंग जियो ने बैंगनी लौकी में मौजूद सारा सुनहरा अमृत निगल लिया और उससे बैंगनी बादल निकलने लगे। उसकी सांस फिर तेज हो गई और पास में ही गुनगुनाती गली की आवाज गूंजने लगी। इसे मेरे लिए तोड़ दो, लिंग जियाओ गुस्से से चिल्लाया। बूम बूम बूम, उसका क्षेत्र फिर से आगे बढ़ गया और दाव शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया, जो दाव शोधन क्षेत्र की महान पूर्णता से केवल आधा कदम दूर था। लिंग जियो हार मानने को तैयार नहीं था और वह अभी भी पास में बैंगनी बादलों को इकट्ठा कर रहा था। वह दाव शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर तक पहुंचना चाहता था। हे भगवान, क्या ये लिंग जियाओ एक राक्षस है? इतना शक्तिशाली, क्या ये लिंग जियो अब गुप्त क्षेत्र में नंबर 1 व्यक्ति है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। आसपास खड़े दर्शक आश्चर्यचकित थे और लिंग जियो से डरने लगे। लिंग जियो दाव शोधन क्षेत्र का 9वां स्तर बन गया, जिसका अर्थ है कि उसके पास सभी चीजों के क्षेत्र में आधे कदम की ताकत है। दाव शोधन क्षेत्र के बाद सभी चीजों का क्षेत्र है, सभी चीजों के दायरे तक पहुंचना। हुंगतियन स्टार क्षेत्र में वास्तव में शक्तिशाली लोगों की श्रेणी में शामिल होना है और सबसे मजबूत कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि लिंग जियो जल्द ही अपनी पीढ़ी से संपर्क से बाहर हो जाएगा, क्योंकि युवा पीढ़ी अब लिंग जियो को नियंत्रित नहीं कर सकती। उसे मजबूत लोगों की पुरानी पीढ़ी के साथ तुलना करने की जरूरत है। उसका उद्देश्य क्या है? जियो फैन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और भौहें सिकोड़ ली। दूसरों ने केवल लिंग जियो की ताकत देखी, लेकिन वह जानता था कि दूसरे पक्ष के कदम का गहरा अर्थ था। लिंग जियो की वर्तमान ताकत के साथ वह गुप्त सितारा क्षेत्र में बगल में चल सकता है। उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अभी भी अमृत का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों है? एक समस्या है, बड़ी समस्या। उसका व्यवहार युद्ध की तैयारी जैसा है।